पुंछ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को आज सुबह 9:30 बजे श्रद्धांजलि दी जाएगी। साथ ही हमले वाली जगह ही शहीद जवानों का अंतिम संस्कार होगा। शहीद जवानों के परिवार वालों को राजौरी बुला लिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर शहीद जवानों का अंतिम संस्कार होगा। शहीद जवानों के परिवार वालों को भी राजौरी बुला लिया गया है। शहीद जवानों को आज राजौरी में श्रद्धांजलि दी जाएगी और हमले वाली जगह ही शहीद जवानों का अंतिम संस्कार भी होगा। सुबह 9:30 बजे श्रद्धांजलि उन्हें दी जाएगी। राजौरी में शहीद जवानों के परिवार वालों को भी बुला लिया गया है और 9:30 बजे उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। उनका अंतिम संस्कार होगा। जिस जगह पर हमला किया गया था उन पर, उसी जगह उनका अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। राजौरी से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हमारे जवान जिन्होंने शहादत दी, आज राजौरी में उनका अंतिम संस्कार होगा और इसके लिए उनके परिवार वालों को भी राजौरी बुला लिया गया है। सुबह 9:30 बजे शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। राजौरी में ही शहीद जवानों का अंतिम संस्कार भी होगा। जिस जगह उन पर अटैक किया गया था, जहां हमला हुआ था, उसी जगह पर अंतिम संस्कार होना है। और जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ सुरक्षा बल का प्रहार तेज हो गया है। बहादुर जवान आतंकियों को चुन चुन कर मार रहे हैं और जम्मू कश्मीर से आतंक का सफाया करने में जुटे हुए हैं। अब आपको हम 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर पुंछ की है, जहां आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बल का चौथे दिन भी सर्च ऑपरेशन जारी है। इस दौरान कई आतंकियों को सुरक्षा बल ने घेर लिया है। वहीं दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं वो जम्मू कश्मीर के ही अखनूर की है, जहां घुसपैठ की कोशिश को हमारे जवानों ने नाकाम कर दिया। इस दौरान 2 घुसपैठिए भी मार गिराए गए। ये 2 तस्वीरें आप देखिए, पुंछ में एक्शन तेज है और अखनूर में भी घुसपैठ की कोशिश कर रहे जो घुसपैठिए थे उन्हें मार गिराया गया है। 2 आतंकियों को वहां पर ढेर किया गया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ से ये बड़ी खबर है, जहां चौथे दिन भी सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन जारी है। इस दौरान कई आतंकियों के घिरे होने की खबर है। एक दिन पहले दोनों ओर से फायरिंग की भी खबर है। जवानों पर हमला करने वाले आतंकियों की तलाश के लिए चप्पे चप्पे को इस वक्त खंगाला जा रहा है। पुंछ के जंगलों में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में हाई टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जंगलों में आतंकियों की खोज के लिए हेलीकॉप्टर का भी सहारा लिया जा रहा है। ये 5 तस्वीरें आप देखिए। अखनूर से पहली तस्वीर है, जहां 2 घुसपैठिए मार गिराए गए। एक्शन वहां भी तेज है। वहीं पुंछ में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। 4 दिन हो चुके हैं और वहां अभी तक सर्च ऑपरेशन जारी है। आसमान से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है, चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है। जंगलों के अंदर जाकर उन आतंकियों को ढूंढा जा रहा है और इसके लिए हेलीकॉप्टर की भी यहां पर मदद ली जा रही है। और अब वॉल ग्राफिक्स के जरिए आपको पुंछ आतंकी हमले की पूरी टाइमलाइन एक एक करके बताते हैं, कैसे ये सिलसिलेवार ढंग से आप समझिए। 20 दिसंबर को पुंछ के डेरा की गली में रात से सेना का सर्च ऑपरेशन जारी था और उसके बाद क्या होता है उससे आप समझिए। यहाँ पर 20 दिसंबर की तारीख अहम है क्योंकि इस दिन सर्च ऑपरेशन चल रहा था। 20 दिसंबर दोपहर 3:45 पर सुरक्षा बल की 2 गाड़ियों पर फायरिंग की गई। इसके बाद आतंकी हमले में हमारे 4 जवान जो हैं वो शहीद हो जाते हैं। दोपहर 3:45 20 दिसंबर की ये तारीख हमारे 4 जवानों ने शहादत दी। अब 22 दिसंबर को आतंकियों की तलाश जो है वो तेज कर दी गई और इसके बाद एनआईए ने पुंछ हमले की जांच भी जो है वो अपने पास ले ली, जांच शुरू कर दी। डेरा की गली इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है 23 दिसंबर की तारीख और 23 दिसंबर को ही राजौरी और पुंछ में इंटरनेट सेवा भी एहतियातन यहाँ पर बंद कर दी गई है। राजौरी और पुंछ में 23 दिसंबर को इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। एहतियात के तौर पर हमारे 4 जवानों ने यहाँ पर शहादत दी है, जिसके बाद लगातार जंगलों में सर्च ऑपरेशन भी जारी है उन आतंकियों की तलाश के लिए जिन्होंने हमारे बहादुर जवानों को मार गिराया। तो लगातार आतंकियों की तलाश के लिए पूरे जंगल के इलाके पर चप्पे चप्पे की नजर रखी जा रही है। और इस बीच बड़ी खबर मिल रही है, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पहले से हालात बेहतर हुए हैं। इन मामलों से जुड़ी एजेंसियां हालात पर लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं। आतंकवादियों ने हमला किया, हमारे बहादुर सिपाही शहीद हो गए। उसके साथ साथ क्या हुआ, कुछ लोगों को उठा के ले गए थे और उनको उठा के आतंकवादी नहीं, हमारे पुलिस वाले वगैरह ले गए इनको उठा के और उनको कैंप में लेकर उन्हें मारपीट करके उनको मार डाला। ये अफसोस की बात है। हम क्या आतंकवादियों से लड़ रहे हैं या अपने लोगों से लड़ रहे हैं?
अगर हम अपने लोगों से लड़ रहे हैं तो फिर हम ये लड़ाई कभी जीत नहीं सकते। हमें आतंकवादियों का मुकाबला करना, मगर अगर हम अपनों को नाराज करके जाएंगे फिर हम इसका मुकाबला नहीं कर सकेंगे, नहीं होगा। और मैं चाहता हूं कि इसकी जांच मेरी जमात ने मांगी है, जुडिशल इंक्वायरी मांगी है। तो फारूक अब्दुल्ला को आप सुन रहे थे, जिन्होंने आतंकी हमले की निंदा तो की, लेकिन उन्होंने जुडिशियल जांच की यहां पर मांग भी कर दी है। उधर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि पहले से हालात बेहतर हुए हैं। इन मामलों से जुड़ी एजेंसियां हालात पर लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं। ये कहना सही नहीं होगा कि हालात लगातार खराब हो रहे हैं। हाँ, लेकिन हम इस चीज़ को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि राजौरी में कुछ एक उसका संज्ञान ले रहे हैं जो संबंधित हमारी एजेंसी से संबंधित हमारे मंत्रालय हैं, चाहे वो रक्षा मंत्रालय, चाहे वो गृह मंत्रालय। लेकिन अगर आप कश्मीर घाटी में देखें तो इस साल 2 करोड़ पर्यटक आए, यानी हर कीर्तिमान टूटता गया। और यहाँ तक कि पहली बार होम टूरिज्म कश्मीर घाटी में देखने को मिला। जम्मू कश्मीर के घाटी में तो आतंकी घटनाओं के मामले सामने आते रहे हैं, लेकिन जम्मू संभाग भी कई बार टेरर के मामलों से जूझता रहा है। इन सब के बीच पिछले 2 साल में सुरक्षा बल का जम्मू संभाग में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। कैसे ये ऑपरेशन चल रहा है, कितनी सक्सेस इसकी देखी गई, उसे आप समझिए। जम्मू इलाके में आतंकियों पर जो चोट की गई 2022 में, यहाँ पर हमारे 7 जवान जम्मू संभाग में शहीद हुए, तो वहीं 21 आतंकियों को हमारे सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। अब 2023 का आंकड़ा देखिए, हमारे 16 जवानों ने यहाँ पर शहादत दी इस साल में, तो वहीं 29 आतंकियों को मार गिराया गया है। तो जम्मू इलाके में भी लगातार हमारे जो सुरक्षा बल हैं उनकी तरफ से ऑपरेशन चलाया जा रहा है, और आतंकी जो घुसपैठ की कोशिश करते हैं, जो अलग अलग इलाकों में घुसकर दहशत फैलाने की कोशिश करते हैं, उन्हें चुन चुनकर यहां पर मार गिराया जा रहा है। जम्मू संभाग का ये डेटा हम आपको दिखा रहे हैं, साल 2022 और 2023 का ये डेटा है। अब पुंछ में आतंकी हमले के बाद आतंकियों की खोज लगातार जारी है। सुरक्षा बल और अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के सामंजस्य से आतंकियों का खात्मा पक्का है। पुंछ और राजौरी में चौथे दिन भी सर्च ऑपरेशन जारी है। आपको यहां बताएं कि कल सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच फायरिंग हुई थी। जंगल में हेलीकॉप्टर की मदद भी ली जा रही है। सर्च ऑपरेशन के लिए यहां पर हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। पुंछ और राजौरी में इंटरनेट सेवा भी फिलहाल बंद कर दी गई है। 21 दिसंबर को आतंकी हमला हुआ और इसमें हमारे 4 जवान शहीद हुए, जिसके बाद लगातार 4 दिन बीत चुके हैं और सर्च ऑपरेशन वहां के जंगलों में अभी भी जारी है। पुंछ में आतंकी हमले के बाद आतंकियों की खोज चल रही है। सुरक्षा बल जंगलों में घुसकर आतंकियों को खोज रहे हैं और दावा है कि कायराना हरकत के बाद आतंकवादी जंगल में ही छिपे हुए हैं। अब आपको जंगल और आतंकियों के कनेक्शन के बारे में एक एक करके बताते हैं कि क्यों ये इसका सहारा लेते हैं। देखिए, राजौरी पुंछ के जंगलों को आतंकियों का ठिकाना बनाया गया। यहाँ पर ये जानकारी सामने आई। ये जो जंगल है वो 12 किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है। ये पूरा जंगली इलाका 12 किलोमीटर के दायरे में है और घने जंगलों के बीच कई ऐसी गुफाएं भी मौजूद हैं। ऐसे दावे भी किए जा रहे हैं कि इन्हीं गुफाओं में हो सकता है कि ये जो आतंकी हैं वो छिपते हैं। देखिए, जानकारी है कि हमले के बाद गुफाओं में ये आतंकी जाकर छिप जाते हैं, जिसकी वजह से इन्हें ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हमले के बाद ये इसमें जाकर शरण लेते हैं। और ये जो जंगली इलाका है, दरअसल ये पीओके तक फैला हुआ है। एक बार इसके अंदर घुस गए तो ये पूरा इलाका पीओके तक जाता है। घने जंगल का फायदा उठाकर जो आतंकी है वो सीमा पार करने की कोशिश करते हैं और यही वजह है कि जंगल के चप्पे चप्पे को इस वक्त तलाशा जा रहा है।